महिलाएं किसी भी सेक्टर में कम नहीं है, ये आजकल की महिलाएं साबित कर रही है। जी हाँ, अभी हम मौजूद है स्टेशन पे, जहाँ पे एक महिला हमें मिली जो टोटो चला रही है। खुद का स्टार्टअप है इनका, जैसे पीएम मोदी ने बताया था खुद का स्टार्टअप करने को, वही चीज़ को ये फॉलो कर रही है और खुद का टोटो चला रही हैं। चलिए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं, क्योंकि बहुत ही कम ऐसी महिलाएं होती हैं जो खुद का स्टार्टअप करती है, घर से सब उनको परमिशन मिलता है और खुद का ये टोटो चलाती है। क्या नाम हुआ आपका? संजीता देवी। कहाँ से ये आइडिया लाएं आप टोटो चलाने का? बस दिमाग में काम ढूंढने की बात कोशिश कर रहे थे तो आइडिया आ गया। आइडिया नहीं आया, एक दीदी को ही देख के सीखे थे। एक दीदी को चलाते हुए देखा तो हमारी भी आर्थिक स्थिति काफी खराब थी, तो मैंने ये विचार आया कि दीदी जब कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। जी। बस यही दिमाग में आया और काम उस समय ढूंढ रहे थे, हम परेशान थे, तो हमको लगा कि जब ये कर सकती हैं तो महिलाएं क्या नहीं कर सकती है। पायलट बन सकती है, प्लेन उड़ा सकती है, तो ये ऑटो क्यों नहीं चला सकती। अच्छा, ये ऑटो चलाने का ही आइडिया कैसे आया? सपोर्ट हो जाता है। जी जी, क्या कैसे ये आइडिया है टोटो चलाने का? बस आइडिया है कि काम ज़्यादा ज़रूरी था, तो काम किसी के बीच में करते हैं तो आने जाना, खर्चा, बच्चा सब इग्नोर करना होता है। तो इसमें है कि अपना मर्जी से काम करना। मेरे सोच में एक ही बात थी कि जैसे कि हमको कहने का मतलब है कि हम अपना काम करेंगे, हम किसी के बदौलत नहीं। जैसे आप भी कर रहे हैं तो खुद के लिए कर रहे हैं, वैसे ही मेरे सोच में था कि हम जब भी करें तो खुद के लिए काम करें। महीने का कितना कमाई हो जाता है? 1000 रुपया का 700 रुपया, 800 रुपया, 1000 भी हो जाता है, उसके लिए दिक्कत नहीं होता। 1000 तो रोज का हो जाता है। तो महीने का 30,000। मान लीजिए 25 ही रखिए, 5 दिन छुट्टी ही चला गया तो 20-25 हजार से कोई ये नहीं है। जब स्टार्ट कर रही थी आप तो ऐसा तो नहीं था कि आप एक्सपर्ट थी इसमें, तो घर वालों का कितना ये दिक्कत तो होती थी, बहुत ज्यादा कठिनाई हुई थी। स्टार्टिंग में 2-4 दिन बहुत दिक्कत हुई, फिर अब मैनेज हो गया। फिर हस्बैंड देखे कि ये तुम अकेली नहीं हो, मतलब अकेले कोई भी वर्क में होता है तो थोड़ा सा संघर्ष बढ़ जाता है, लेकिन बहुत सारी लेडीज थी ना। हम जिस प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन किए वहाँ पे बहुत सारी महिलाएं काम कर रही थी और अच्छी अच्छी महिलाएं काम कर रही थी, तो उनको लगा कि नहीं, कोई काम छोटा और बड़ा नहीं होता है, काम करना चाहिए। तो बस ये कर रही है, इसको इसमें रुचि है। हमको तो पैसे की जरूरत थी और काम की भी जरूरत थी, काम करना था, बस काम सीख गए। पहले जैसे आप स्टार्ट की तो कहीं आपको ऐसा लगा कि यार मेरे से नहीं हो पा रहा, मुझे छोड़ना चाहिए? नहीं, कभी नहीं फेस किए। दिक्कत तो हुई थी, ट्रेनिंग के बाद थोड़ा सा नर्वस फील हुआ था कि गाड़ी नहीं चला पा रहे थे, रोड पे डर लगता था मेरे साथ कुछ हो जाए, मेरी गाड़ी के साथ हो जाए नो प्रॉब्लम, लेकिन कहीं कस्टमर के साथ हो जाए तो वो डर लगता था। लेकिन फिर धीरे धीरे हट गया, एक बाय एक हट गया। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस और जुनून आ जाएगा ना तो वो सब खत्म हो जाए। चला रही हैं? मेरे 7 साल हो गया। अच्छी बात बताइए, रात के टाइम में अगर आप जाती है तो ऐसा डर नहीं लगता है? कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने आप को ठीक रखिए, बाकी सब सही है। कोई पैसेंजर आ गया वो नहीं मिसबिहेव नहीं नहीं, कोई कभी तो पैसेंजर से तो बोले कि हम तो सेफ्टी चलते हैं, हम लोग को सवारी लेने की जरूरत नहीं है। जब भी होता है तो बुकिंग से ही चलते हैं हम लोग, तो पढ़े लिखे कस्टमर ही मिलते हैं तो सपोर्टिंग होते हैं ज़्यादातर, मतलब बिहेवियर होते हैं, बातचीत करना, बात जो भी होता है तो ज्ञान की ही बातें बोलते हैं। बच्चों को पढ़ाइए, बच्चों के लाइफ बनाइए। मैम जी, जो महिलाएं कर रही हैं ये बहुत बड़ी सराहनीय काम है, मतलब बहुत सपोर्ट करती है, बहुत सपोर्ट करती है। जो महिलाएं देख रही हैं आपको, वो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने परिवार की वजह से या फिर अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस की वजह से नहीं कर पाती है, उनको आप क्या कहेंगे? हम देखे हैं, समाज है, समाज हम महिलाओं को यही कहना चाहते हैं कि देखिए, हम भी एक समाज से ही उठ के आए हैं। आज हमारी भी कुछ फैमिली है जो हमारे काम से नाखुश है, ठीक है ना, लेकिन हमारी फैमिली हमारे कमती में नहीं दे देंगे, तो हम उस बात को साइड में रखिए, अपना काम को आगे रखिए। क्योंकि हमारे पास पैसा है तो हम बच्चों को कर सकते हैं, खुद के लिए कर सकते हैं, सपना देख सकते हैं, छोटा ही हो देख सकते हैं। तो हमको कहने का मतलब है कि ये समाज तो आपको उठने नहीं देगा, आपको लड़ना तो आप ही को पड़ेगा। समाज ये भी नहीं कहता कि आप किसी का घर में जाके झाड़ू पोछा करके आओ, लेकिन आप वो करने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि वो 4 दीवारी में होता है, काम घर में होता है, गुप्त होता है। तो लोग कहता है कि चलो भाई काम करके आ रही है बोल के, एक खुलेआम रोड पे चल रहे तो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो जाता है लोगों को कि अरे फलनमा देखेगा तो क्या कहेगा, अरे ये देखेगा तो क्या कहेगा। वो तो बात सही है, लेकिन हिम्मत को कभी हारने नहीं देना है, लड़ना है कभी भी, कोई भी काम। कैसे मैनेज करती हैं चलाना? घर पे बच्चों को भी देखना पड़ता होगा, बहुत परिवार। टफ होता है मैम, जी जी जी। बहुत टफ होता है।
काम करना, लेकिन करना पड़ता है। दोनों हस्बैंड वाइफ आधा आधा काम बांटते हैं। खुद से नहीं होता है तो काम करवाते हैं, जैसे भी होता है मैनेज करते हैं। बच्चों को मतलब थोड़ा बहुत बच्चों के ऊपर कम ध्यान दे पाते हैं काम के वजह से, लेकिन वो भी हम लोग थोड़ा धीरे धीरे ड्यूटी कम करेंगे तो हो जाएगा मैनेज। जी बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं ये महिलाएं हैं जिनको खुद का टोटो है। आप टोटो का एक बार देख सकती हैं कि यहाँ पर जो महिला हैं खुद से चला रही हैं, आत्मनिर्भर है कहीं ना कहीं। और समाज एक जो रहता है कि समाज बोलता है आप नहीं कर सकते, उस चीज़ से वो निकल के आगे बढ़ी और खुद का स्टार्टअप करके टोटो चला रही है। कहीं ना कहीं एक सराहनीय बात है कि यहाँ पर आकर ये खुद से अपना काम कर रही हैं और जो बाकी महिलाएं हैं जो करना चाहती हैं उनको उत्साह बना रही हैं कि आगे आके वो भी करें। तो बने रहिए कोशिश न्यूज़ के साथ। मैं काजल सर्विस।